हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गाइस प्लेसेंटा की सारी चीज़ें बताई थी, जैसे डेफिनेशन, ऑरिजिन, कंपोनेंट्स, उसका पूरा एनाटॉमी, जो स्ट्रक्चर होता है, वेट, वॉल्यूम, सब कुछ बताया था, सरफेसेस। अब मैं आपको बताऊंगी प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज़। तो हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने साइट्स तो पढ़ रखे हैं। साइट में हमने प्लेसेंटा प्रीविया भी पढ़ा था, अब्रप्शियो भी पढ़ा था। और स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है कि बनावट कैसी है प्लेसेंटा की। तो पहला है प्लेसेंटा बायपटीटा, ट्राइपटीटा, सर्कमविलेंट प्लेसेंटा, सक्सेन्यूरेट प्लेसेंटा, बैटल डोल प्लेसेंटा, द क्रेटास, जिसमें प्लेसेंटा अक्रेटा, प्लेसेंटा इनकरेटा और प्लेसेंटा परकरेटा। तो एक एक करके हम गाइस अच्छे से पढ़ेंगे कि बायपटीटा में क्या होता है, प्लेसेंटा बायपटीटा और ट्राइपटीटा में क्या होता है। इसमें अम्बिलिकस कोड गाइस एक ही रहता है, लेकिन प्लेसेंटा जो होती है बाय में दो रहते हैं और ट्राई में 3 रहते हैं। तो और लेकिन अम्बिलिकल कोड जो होता है वो एक ही होता है। लेकिन जब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसमें कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ पार्ट रह जाते हैं, इसलिए हमें जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो हमें कंप्लीट इवैक्यूएशन अच्छे से करनी है, ताकि कुछ भी कंसेप्शन के जो पार्ट है, प्लेसेंटा का जो पार्ट है वो अंदर ना रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज़ सर्कमविलेंट, जिसको हम सर्कम मार्जिनेट प्लेसेंटा भी कहते हैं। ये 1% चांसेस होते हैं और ये स्मॉल सेंट्रल कोरियोनिक प्लेट होती है। स्मॉल, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। स्मॉल सेंट्रल कोरियोनिक प्लेट होता है जिसमें सराउंडिंग बाय थिक वाइटिश मैम्ब्रेन होती है। थिक होती है, डबल मैम्ब्रेन होती है। जो एमिनोन और कोरियन होते हैं वो थिक होते हैं, डबल होते हैं। और जो सेंट्रल वाला पार्ट वो होता है कोरियन, वो स्मॉल सेंट्रल कोरियन प्लेट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अब्रप्शियो, जिसमें प्री मैच्योर सेपरेशन के चांसेस रहते हैं। जैसे प्री मैच्योर मार्जिनल सेपरेशन लिखा है, APH होने के कारण APH हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है और कभी फीटस की डेथ भी हो सकती है। तो सर्कमविलेंट जब भी अब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है तो सर्कमविलेंट प्लेसेंटा होने के कारण होता है। नेक्स्ट इज सक्सेन्यूरेट प्लेसेंटा, जिसमें इनएप्रोप्रिएट डिवाइड प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा का डिवाइड होता है इनएप्रोप्रिएट होता है। मतलब कि प्लेसेंटा का जो साइज़ होता है वो एक तो बड़ा होता है, एक छोटा हो जाता है। तो इनएप्रोप्रिएट साइज़ का होता है, 1 लार्ज होता है, 1 स्मॉल होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, जब ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, स्मॉल लोब्स कुड बी फॉरगेटन इन यूट्रो। तो हमें इसलिए जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो हमें केयरफुली प्लेसेंटा को डिलीवर करना है और चेक करना है कुछ पार्ट्स रह तो नहीं गए। बैटल डोल में हमारा होता है, इसमें जब सेंट्रल से हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है, इसमें हमारा मार्जिनल से अटैच होता है, तो उसको बैटल डोन कहते हैं। क्रेटा में हमारे क्रेटा पर इनकरेटा पर करेटा। तो प्लेसेंटा माइक्रोविलाइज होती है जो एंडोमेटीरियम लेयर तक चली जाती है, तो अकेरेटा कहते हैं। इनकरेटा में जो विलाई होती है वो हमारे मायोमेट्रियम तक चली जाती है और पर करेटा में हमारे जो विलाई होती है वो पेरीमेट्रियम तक चले जाते हैं। तो हम इसको इसलिए क्रेटास बोल रखा है, अक्रेटा, इनकरेटा, परकरेटा। ठीक है। तो एंडोमेटीरियम जो लेयर होती है वो हमारी अंदर वाली लेयर होती है। मायो जो होती है वो बीच वाली होती है और पेरी मतलब आउटसाइड वाली, आउटर लेयर होती है। ठीक है। तो अब है साइट्स, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, जब प्लेसेंटा जो अपर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच ना होकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाती है तो हम इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसमें कंप्लीट, पार्शियल और मार्जिन होते हैं। कंप्लीट में ओस कंप्लीट प्लेसेंटा से कवर होता है, पार्शियल मतलब सर्वाइकल ओस से कवर बाय प्लेसेंटा, पार्शियल में हल्का सा अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो कवर होता है और मार्जिनल में हमारा द एज ऑफ द प्लेसेंटा एक्सटेंड टू द एज ऑफ द सर्वाइकल ओस। अब्रप्शियो में हमारा नॉर्मली जो प्रीमेच्योर सेपरेशन होता है उसे हम कहते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसमें रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स होती है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था गाइस। तो आज हमारा प्लेसेंटा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके गाइस, बाय।